गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम शैलेश कुमार फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिकल सेशन लेके आया हूं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास करके आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। तो इसमें प्रैक्टिकल सेशन जो होता है एक इम्पॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें हम लोग ये सीखते हैं कि एक्सपेरिमेंट को करके हम लोग थ्योरी को कैसे अपने माइंड में सेटअप करेंगे। तो चूँकि आज मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत हूँ, मैं शैलेश कुमार फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर, एक छोटा सा इंस्टीट्यूट जो कि एक छोटे से बाज़ार डुमरसन यानी मसरख में स्थित है। और ये कोचिंग जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मेरा एक उद्देश्य होता है कि मैंने कई बार सुना है लोगों से कि भाई सरकारी स्कूल के बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने अपने माइंड में एक बात डिटरमाइन किया कि ऐसा तो नहीं है कि सरकारी स्कूल के बच्चे कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। और मैं करीब करीब यहाँ पर 6 सालों से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। ऐसे पढ़ाने का तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन 6 सालों से मैं कंटिन्यू यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। छोटा सा गांव हम लोग का ज़रूर है, एक छोटा सा बाज़ार डुमरसन जो कि मसरख प्रखंड में स्थित है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है और मेरा विज़न ये है कि चाहे हम लोग छोटे से गाँव से हों, छोटे से तबके से हों, लेकिन हम लोग का विज़न जो है वर्ल्ड लेवल का होना चाहिए। और इसके लिए मैं काफ़ी कोशिश भी करता हूँ कि ज़मीनी स्तर से सरकारी स्कूल के बच्चों को तैयारी कराई जाए ताकि वे लोग भी बच्चे CBSE बच्चों से compete कर पाएँ, कंपटीशन में आ जाएं। और साथ में मेरा एक ही उद्देश्य है कि चाहे बच्चा सरकारी विद्यालय का हो या किसी भी प्रकार के विद्यालय का हो, लेकिन उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि मुझे साइंस में या मैथमेटिक्स में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को विकसित करना है जिसमें बच्चे पढ़ करके, समझ करके और अनुप्रयोग कर पाएँ। क्योंकि जो आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बच्चे केवल थ्योरी पढ़ते हैं और उसे तुरंत भूल जाते हैं और उसे अपने दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो मेरा एक उद्देश्य ये है कि हम लोग जिन चीज़ों को पढ़ते हैं, चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में या मैथमेटिक्स में, उन चीज़ों का हम अनुप्रयोग करके अपने लाइफ में सीखें, जैसा कि चाइना और अमेरिका करता है। अगर हम लोग पूरी तरह से विकसित नहीं है, विकासशील हैं भारत के लोग हम लोग, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, हमारी शिक्षा प्रणाली का अलग तरीके का होना। अगर हम लोग अपनी शिक्षा प्रणाली को थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल कर लें तो मुझे लगता है कि हम लोग भी कुछ समय में अमेरिका और चाइना से आगे निकल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ग्रास रूट लेवल से काम करना होगा। और ये कौन कर सकता है? एक टीचर। क्योंकि कहा जाता है कि टीचर हैज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू शार्प द ब्रेन्स, यानी कि टीचर के पास एक ऐसा अवसर होता है जो बच्चे के ब्रेन को तराश सकता है, उन्हें उन चीज़ों में रख सकता है, देख सकता है, उन्हें वो चीज़ करवा सकता है जो शायद किसी और के पास ये अवसर नहीं प्राप्त होता है। तो आइए बिना देर किए हुए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रैक्टिकल सेशन को आप एंजॉय करें और हमेशा मेरे लिए प्यार बरसाएं ताकि हम इस सेशन को लगातार करते रहें। और मेरे YouTube चैनल SKB मंटू सर पर भी आपका तहे दिल से स्वागत है। जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँगा तो मुझे खुशी होगी कि जब आप लोग इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब आप इस सेशन को YouTube पर देख रहे हों तो उस समय कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे हमेशा एक अनुभव का तलाश रहता है कि मुझे एक अनुभव मिले कि मैंने जो सेशन किया उससे कितने बच्चे लाभान्वित हुए, कितने गार्जियन इस चीज़ को अच्छा माने, और फिर मैं इस सेशन को और भी आगे प्रोसीड करूँगा। तो फिलहाल देर नहीं करते हैं, आइए सेशन शुरू करते हैं। तो मैंने आज सेशन में रखा है, ये मेरे कोचिंग का नाम है ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर प्रेजेंट्स प्रैक्टिकल सेशन फॉर क्लास 10th ऑर्गेनाइज्ड बाय शैलेश कुमार। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल सेशन में मैंने क्या क्या लिया है। तो प्रैक्टिकल सेशन का पहला जो पार्ट है मैंने फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से लिया है। इसमें मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स रखे हैं। एक्सपेरिमेंट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि कंटेंट में मैंने लिया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरा है साउंड एंड इट्स प्रोपोगेशन यानी ध्वनि और इसका विचरण। अगला सेशन है सेशन नंबर 2 में, यानी कि मैथमेटिक्स में मैं जो कुछ प्रैक्टिकल कराने जा रहा हूँ उसमें है 3D फिगर्स यानी कि त्रिविमीय आकृतियों का
परिचय, वो भी प्रैक्टिकल तरीके से। जैसे कि आप लोग जब 10वीं क्लास में मेंस्ट्रुएशन पढ़ते हैं और मेंस्ट्रुएशन के बाद आता है आपका 3D फिगर के बारे में पढ़ना, यंत्रिबीमी आकृतियों के बारे में पढ़ना, जैसे घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, ये सारी चीज़ों को पढ़ना होता है। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली बताएंगे ताकि आप लोग एक बार में समझ पाएँ। आगे है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। फिर है बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे सेल और एंड इट्स स्ट्रक्चर, कोशिका और इसकी संरचना। इसके लिए मैंने विशेष माइक्रोस्कोप की व्यवस्था की है ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये दिखा सकूं कि आप सेल जो पढ़ते हैं उसे आप जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वास्तव में ये कैसा दिखेगा और इसकी संरचना कैसी होगी। तो मैं तहे दिल से सभी बच्चों का स्वागत करता हूं और फिर मैं सभी बच्चों का इंट्रोडक्शन बारी बारी से कराऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।